चाहते हो? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और अगर आप सिर्फ़ इस वज़ह से उससे अट्रैक्टेड हो ना, तो इससे तो उसको तो नुकसान है ही है। मतलब आप जिससे फिज़िकली सिर्फ़ फ़िज़िकल अपने फ़िज़िकल अट्रैक्शन को या फ़िज़िकल सैटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए किसी से अगर आप अट्रैक्टेड हो, तो उस बंदे या बंदी को तो नुकसान है ही है क्योंकि आप लोग उससे फुल टाइम कमिटमेंट तो नहीं करने वाले कि मैं आपसे शादी करूँगा या ऐसा कुछ होगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। उसमें सामने वाले बंदे या बंदी को तो नुकसान है ही, आपका भी नुकसान है। क्योंकि आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो पहले तो अपने आप से आप अगर किसी से अट्रैक्ट होते हो, तो अपने आप से प्लीज़ आप एक सवाल पूछिए कि आप उस सामने वाले बंदे या बंदी से क्यों अट्रैक्टेड हो? क्या आप लोग सच में उससे प्यार करते हो? तो अगर सच में प्यार करते हो, तो आप लोग ये याद रखना कि उस केस में फिज़िकल अटैचमेंट और फिज़िकल सैटिस्फैक्शन वाली बातें नहीं होनी चाहिए। अगर आप सच में उसे प्यार करते हो, तो आपका थॉट प्रोसेस ऐसी चलनी चाहिए कि मैं लाइफ़ टाइम में जाके उससे शादी करूँगा। मतलब ये मेरी जीवन संगिनी बनेगी। मुझे फिज़िकल अट्रैक्शन के बारे में नहीं सोचना अभी, शादी के बाद ही ये सब चीज़ें करूँगा। क्या आप इसके लिए तैयार हो? बहुत मुश्किल है साहब, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है? और सबसे पहले तो ये, क्या आप अपने आप से सवाल सिर्फ़ इतना पूछो कि क्या आप सच में उससे प्यार करते हो? तब फिज़िकल अट्रैक्शन वाली बातें आपके दिमाग में नहीं आएँगी या फिर सिर्फ़ फिज़िकल अटैचमेंट है या फिज़िकल अट्रैक्शन है। ठीक है? अगर ऐसा है तो आप गलत पाथ पे हो। उसका अब देखो सिर्फ़ फ़िज़िकल अट्रैक्शन या फ़िज़िकल सैटिस्फैक्शन के लिए आप किसी को प्यार कर रहे हो, तो उसके सिंपल सी एक ही चीज़ निकल के आती है कि आपकी लाइफ़ में कोई एम या गोल ही नहीं है। समझ रहे हो? आपको उसमें ये भी होता है कि भैया हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जो है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हो मॉनेटरीली कि कोई बात नहीं, पैसा बहुत है अपने पास, बेटा तू एन्जॉय कर लाइफ़। इन दैट केस क्या है ना, पैसे पैसे का प्रेशर नहीं होता, फैमिली प्रेशर नहीं होता, तो बंदा ये सोचता है चलो यार कहीं फिज़िकली गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड इन सब चीज़ों में। थैंक यू सो मच एससीवी मोटिवेशन जिन्होंने अभी सुपर चैट का इस्तेमाल किया। तो मेरा पॉइंट सिर्फ़ इतना है कि आप अपने आप से सवाल पूछो। और मैं आपसे कहता हूँ कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत उस बंदे को पड़ती ही नहीं है, जिसके पास अपना एक गोल या लक्ष्य या एम होता है लाइफ़ का। मैं सिंपल एक बात बोलूँगा, जिसके पास अपनी लाइफ़ का एक गोल, एक लक्ष्य या एक एम होता है, उसको लाइफ़ में इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ठीक है? और अब मेरी बात पर आते हैं। मैं इतना बड़ा ज्ञान झाड़ रहा हूँ, तो मैं मेरी बात भी कर लेता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं पूरा ट्राई करूँगा कि मैं जितनी चीज़ें बता सकूँ, मैं आपको सही तरीके से बताऊँ। ऐसा नहीं था कि मुझे मेरी लाइफ़ में प्यार नहीं हुआ, टीनेज में मुझे प्यार हुआ, ठीक है? ऐसा नहीं था बिल्कुल भी, मैं भी अट्रैक्ट हुआ, ठीक है? लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मेरा एम यही था कि जिससे मैं अट्रैक्ट हुआ मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, मैंने उसको कोई प्रपोज़ नहीं किया। मैंने डायरेक्टली मुझे जिससे अटैचमेंट थी, ठीक है? उसको वो मुझे ऐसा समझ में आया उस टाइम पे, जिससे मुझे अटैचमेंट थी, मुझे समझ में आया कि ये ना फ्यूचर में मुझे सँभाल सकती है और ये मैं मुझे सँभालने लायक है। और मैंने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने का नहीं सोचा, मैं डायरेक्टली बोला कि आई जस्ट वांट टू मैरी विद यू, मतलब इन फ्यूचर आई जस्ट वांट टू मैरी विद यू। भविष्य में आपसे शादी करना चाहूँगा। मुझे मुझे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाला सीन नहीं था, ठीक है? सो ऐसा था, ठीक है? लेकिन उस केस में क्या ना, मैं उस टाइम पे अपने एम के लिए भी क्लियर नहीं था। मतलब मेरा मेरा फ्यूचर में मेरा एम क्या है, मैं ये भी नहीं जानता था। लेकिन ना धीरे-धीरे जैसे समझ में आता है ना कि लाइफ में माय डैड सेज़ कि भैया अपना ख़्याल आप खुद रखो भैया, हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। इन दैट केस मैंने सोचा यार ये मतलब इन सब चीज़ों का मैं कर भी क्या लूँगा? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो अट्रैक्शन हो रहा है और ये सब चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, अगर मैं कमाऊँगा ही नहीं, ठीक है? तो कोई मुझे लड़की क्यों देगा? समझ रहे हो? कोई मुझसे शादी करने के लिए अपनी लड़की क्यों देगा? तो ये मैं आप लोगों को एक सिंपल सा सवाल आप लोगों को जवाब देता हूँ, जो लोग लड़कियों के पीछे या लड़कियाँ लड़कों के पीछे भागती हैं या लड़के लड़कियों के पीछे भागते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि आप ये बात समझ लो, अगर आप कामयाब नहीं हो, तो कोई फैमिली वाला, अच्छी फैमिली वाला आपको लड़का या लड़की तो नहीं देगा। अगर आप ना बड़ी-बड़ी साइट्स पे जाओगे ना, जहाँ पर ये शादी डॉट कॉम और ये सब होता है, आप कभी सर्च करना, वहाँ पर ज़्यादातर लड़कियाँ, ठीक है? ये सर्च करती हैं कि क्या मतलब जो लड़का है बेसिकली क्या वो अच्छा कमाता है? आप ज़रा समझिए क्या वो कामयाब है? और अगर आप कामयाब हो और अच्छा कमाते हो, तो फिर आपको यार एक ना एक दिन तो आपकी शादी होगी ही ना। तो आपको इतनी क्या अंदर से खलबली मच रही है कि नहीं मुझे तो अभी अभी करना ही है, तो इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। बेटर है कि आप जब प्यार-मोहब्बत करते हो, तो मेरा ये कहना है आपसे कि आप अपने लक्ष्य के साथ प्यार करो, अपने लक्ष्य के साथ मोहब्बत करो, अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, आपका लक्ष्य क्या है?
और जब किसी आदमी के पास एम होता है ना, लक्ष्य होता है ना, उसको ना ये सब फिजिकल अट्रैक्शन वगैरह होती ही नहीं है। डैम श्योर मैं कह सकता हूँ, एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये बात। अच्छा, अब और इंपॉर्टेंट चीज़ों पर आते हैं। चलो लेना चाहिए। लव इज़ नॉट एट ऑल अ बैड थिंग। मैंने भी किया है, तो मैं चक्करों में फँसा नहीं। मैंने इसका एक्सपीरियंस लिया है लाइफ़ में, ठीक है? तो ये बुरी बात नहीं है। किसी के साथ अटैच हो जाना, अट्रैक्ट हो जाना बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। मैंने लाइफ में सिर्फ एक ही बात सोची, और ये मैं विद रिस्पेक्ट बोल रहा हूँ। आप लोगों को विद रिस्पेक्ट ये बात बताना चाहता हूँ आज, ठीक है? तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मुझे ना वो लोग बहुत बेकार लगते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि अ, मुझे छोड़ के चली गई वो, या मुझे छोड़ के चला गया वो, मैं उसे बदला लूँगा, या मैं उससे बदला लूँगी। आई हेट दोज़ पीपल। मतलब समझिए आप, मेरा ये कहना है, मतलब जो लोग ऐसे सोचते हैं ना, मतलब उनको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है भाई। जब तक वो आपके साथ था, आपको प्यार दे रहा था, जब वो मूव ऑन करने की कोशिश करी, कुछ नापसंद किया होगा ना, आप वो ब्रेकअप करना चाहता है, या ब्रेकअप करना चाहती है आपसे, आपसे अब आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहती। जितने पल बिताने थे बिता लिए, ठीक है? वो बिता लिए और अब वो आपकी लाइफ से जाना चाहती है। इन दैट केस आप इतने ज़्यादा ग्रजेस क्यों पाल रहे हो उसके साथ? जाना चाहती है, जाने दो। और लाइफ में ना एक बात ध्यान रखना, रिलेशनशिप ऐसे कभी भी मेंटेन नहीं होते, आप जबरदस्ती किसी को बाँध के बैठ जाओ, नहीं मैं तुझे नहीं जाने दूँगा। ऐसे कौन से रिलेशनशिप मेंटेन होते हैं? और ऐसे लोग जो ऐसा दिमाग में रखते हैं कि तूने मुझे छोड़ कैसे दिया? मतलब ऐसे लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं। मेरे ख्याल से अब देखो, उसको ना, उसको तरीका होता है ब्रेकअप से बाहर निकलने का, हम समझते हैं, आप ज़रा समझिए। उसमें 2 तरह के लोग होते हैं। 2 तरह के 3 तरह के लड़के होते हैं। मतलब अगर मान लो ब्रेकअप हुआ है, कोई लड़की छोड़ के चली गई, या ब्रेकअप हुआ है, कोई लड़का छोड़ के चला गया। तो मैं लड़का और लड़की को मतलब ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन उसमें 3 तरह के लोग होते हैं। पहला वो, मुझे कैसे छोड़ दिया? मैं तुझसे बदला लूँगा। ऐसे लोग हैं ना, अपने दिमाग पे काम करो पहले तो। और मैं उनसे एक पर्सनल एक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैं अपनी बात बोलना चाहूँगा। मैं उनसे ये कहता हूँ कि ना, प्यार होता है ना, एक बहुत अच्छा एहसास होता है। एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। और मैं आपसे कहता हूँ कि जब तक वो बंदा या वो बंदी आपकी लाइफ में है, उसकी रिस्पेक्ट करो। और एक और बात बताता हूँ, एक बुरी बात, जो सबसे बुरी बात लगती है मेरे को, जैसे ही ब्रेकअप होता है ना, अब देखो, जब तक तुम साथ थे, एक-दूसरे को नज़दीक से देखा है, आप एक-दूसरे की अच्छी बातें जानते हो, तो एक-दूसरे की बुरी बातें भी जानते हो, एक-दूसरे के सीक्रेट्स भी जानते हो। पंगा ये हो जाता है कि जब ब्रेकअप होता है, देखो दुःख की बात, पंगा ये हो जाता है कि जब ब्रेकअप होता है, तो सीक्रेट्स जानते हो, तो अब ब्रेकअप होने के बाद वो सीक्रेट्स लोगों को बताना शुरू करते हो कि वो तो ऐसे करता है, वो तो वैसे करता है। सीक्रेट्स बाहर निकलने लगते हैं। एंड दैट इज़ द वर्स्ट थिंग। इसका मतलब आपने उससे कभी प्यार किया ही नहीं। ये झूठा प्यार था। आपको निभाना आता ही नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊँ, एक्चुअल में प्यार का तभी पता लगता है जब आप ब्रेकअप के बाद आप उसके साथ कैसे बिहेव करते हो ना, आप तब सच में समझ पाते हो कि क्या आप सच में उससे प्यार करते थे या ये सिर्फ़ टाइम पास था। और पता है उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? अगर आपने ब्रेकअप के बाद उसकी बुराइयाँ करनी शुरू कर दी, जैसा कि बहुत बार होता है, वो ऐसा था, वो वैसा था, है ना? बहुत लोग ऐसा करते हैं और उनकी सीक्रेट्स बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। अरे यार, आपको यकीन करके किसी ने सीक्रेट्स बताए, है ना? और जैसे ही ब्रेकअप हुआ, आपने उस सीक्रेट्स को आउट कर दिया, उसको बदनाम कर दिया। ऐसा बहुत बार होता है। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ। अच्छा, कुछ प्राइवेट वीडियोज़ थी, वो बाहर निकाल दी। प्राइवेट लेटर्स थे, वो बाहर निकाल दिए। समझ रहे हो? तो अब वो प्यार नहीं था। समझ रहे हो? और उसके बाद तो मतलब इतनी बुरी हालत हो जाती कि सम आप